स्वागत है, अभिनंदन है, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। डॉक्टर साहब, आपसे ये है, बलरामपुर ज़िले में हड्डी और जोड़ों संबंधित बीमारियां किन कारणों से तेज़ी से बढ़ रही हैं? तो धन्यवाद। नवोरा कॉन्क्लेव के आयोजक हमारे बहुत प्रिय आदरणीय शिव कुमार द्विवेदी जी और पूरी टीम नवोरा कॉन्क्लेव की, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो आपका सवाल है कि बलरामपुर कई बार ऐसा होता है, हड्डी और जोड़ों संबंधित बीमारियां किन कारणों से बहुत तेज़ी से आजकल बढ़ रही हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो जैसा कि बता रहे हैं आप, हड्डी और जोड़ रोग का जो समस्या है वो बहुत बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर यूज़ ऑफ ड्रग्स, जो ज़्यादातर स्टेरॉइड्स यूज़ हो रही हैं, इनका बहुत रोल है हड्डी और जोड़ को ख़राब करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, आदमी को हमें फ़ौरन इलाज चाहिए होता है कि तुरंत हमारा मतलब जैसे दर्द है या जोड़ में कोई भी परेशानी है तो तुरंत हमें इलाज मिले। तो उसके लिए क्या है, ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स होती हैं, बहुत सारी जो और ड्रग हैं, जैसे उसमें सबसे कॉमन तो स्टेरॉइड है, जो चक्कर आती है वो दवाएं हैं, वो भी जो है घुटनों पे और जोड़ पे हमारे दर्द दिक्कत करती हैं। साथ में सबसे ज़्यादा जो है मेन इम्पॉर्टेंट वो न्यूट्रिशन है। कहीं ना कहीं जो ये हमारा एरिया है ये कहीं ना कहीं माल नरिश्ड है, मतलब कि अंडर न्यूट्रिशन है, सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और लोगों का लाइफ स्टाइल भी ऐसा है जिससे ये दिक्कतें बढ़ रही हैं। लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि इसको डेली सनलाइट चाहिए। आप देखे होंगे ज़्यादातर ऑफिस वर्क है, सुबह उठे 8 बजे नाश्ता किए, ऑफिस में निकले 6 बजे आए, हो गया। इसके अलावा डाइट पे भी इतना बिजी शेड्यूल है कि डाइट पे जनरली ध्यान नहीं देता है आदमी। लैक ऑफ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज सबसे अच्छा स्टिमुलस है हड्डियों और जोड़ की हेल्थ के लिए। तो अगर कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जी, बुजुर्गों में जैसे देखा जाता है आजकल घुटने और रीढ़ की समस्याएं बहुत आम हो गई हैं, क्या इसके बचाव के लिए आप उनको कोई सुझाव देंगे? हाँ जी, एक बात होती है ना कि हमको एजुकेशन देना है, एजुकेट करना है लोगों को कि बीमारी आए ही ना, या अगर बीमारी आनी है तो डिले आए। जो बीमारी 40 में हो रही है अगर वो 60 में हो तो अपना यही उद्देश्य है कि 60, 70, 80 तक काम अच्छे से निकल जाए। उसके लिए क्या है कि एक वर्ड होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स हड्डी, पोरोसिस मीन्स छेद। तो हड्डियों में जो समय के साथ, जैसे एक सॉलिड लकड़ी है, एक दीमक वाली लकड़ी है, तो इसी तरह वो हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। उसके लिए भी वही लोगों को ये एजुकेट करना है। और सवाल इसमें क्या था बता रहे थे आप? रीढ़ की समस्या, हाँ, रीढ़ की समस्या, स्पाइन की। तो स्पाइन में ज़्यादातर पोस्चर से होता है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क है या एजुकेशन लड़के पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, या हम लोग लंबा सिटिंग करते हैं, उससे पोस्चर हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। साथ में ओबिसिटी बहुत ज़्यादा रोल करती है। वजन, वेट, आइडियल वेट बॉडी बना है 70 किलो के लिए और वजन हो गया 1 क्विंटल, तो वो कहाँ लोड आएगा? वो स्पाइन पे लोड आता है, तो वो स्पाइन लोड नहीं ले पाती। इसलिए आप देखोगे बहुत लोग कर्व हो जाते हैं। स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी से नसें जो निकलती हैं वो पैर तक जाती हैं, तो ज़्यादा लोड हो जाएगा तो वो दबेंगी, इस वजह से दर्द होती है। तो सबसे ज़रूरी है वेट रिडक्शन और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। इससे काफ़ी हद तक आसानी होता है डिजीज़ को रोकने के लिए। अच्छा, कई बार देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटना होती है जिनका सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, तो उस समस्या के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, इस सवाल को थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मान लीजिए दूर दराज का गांव है, वहाँ रात को या दिन में कभी भी एक्सीडेंट हो गया या कोई वैसे भी चोट लग गई, तो उसमें सबसे पहले तो ये काम तो सरकार को करना है, क्योंकि आदमी को हम लोग एजुकेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या हर गांव में कम से कम एक, जहां से सभी लोग गुजरे, एक मेन चौराहा जो होता है उस पर एक पट्टी लगी होनी चाहिए जहां सारे इमरजेंसी नंबर लगे होने चाहिए। वैसे तो नंबर सबको पता है, 100 नंबर या 112 जो भी आता है। इसके अलावा भी बहुत लोग को इसको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको समझ में नहीं आता है कि हमको प्राइमरी क्या करना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट पे मेन है कि एजुकेशन का रोल है। एवरीबडी शुड एजुकेट इन द फैमिली, अपने घर में, या जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास आप आए, मान लीजिए हाथ टूट गया, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उसको जो भी है प्लास्टर ऑपरेशन जैसा भी है उसको करने के बाद
जो भी आपके साथ है उनको मुझे एजुकेट करना है कि अगर फर्स्ट एड में ऐसा हो तो आप ऐसा कर लीजिएगा, कुछ सपोर्ट दे दीजिए कैसे भी करके। तो ये इस सवाल का ज़्यादातर तो आंसर सरकारी वाला ही है, मगर मेरे लेवल पे जो है कि इसको हम लोग एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं कि हाँ अगर फर्स्ट एड करना है तो ऐसा आप कर सकते हैं। जी जी। जैसे बलरामपुर ज़िले में आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधाएं पर्याप्त हैं या इन संसाधनों में कहीं ना कहीं कमी है, जो आप अपना सुझाव देंगे कि इनको कमी पूरी करनी चाहिए? नहीं, लगभग 90% सुविधाएं पर्याप्त है, 90 नहीं 80 मानिए, क्योंकि जैसे डिजीज़ का रेंज तो बहुत वाइड है, हल्का सा चोट से लेकर हड्डी का ट्यूमर या कैंसर तक। तो 20% में ऐसी रख लीजिए जिसमें कई डॉक्टरों या कई मॉडलिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कोई कैंसर हो गया मान लीजिए, उसमें रेडियो चलना है, कीमो चलना है, ऑपरेशन भी होना है, उन चीज़ों का अगर छोड़ दीजिए तो मोटा मोटा लगभग 12-15 ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं, 4-5 सरकारी हैं, बाकी प्राइवेट वाले हैं, तो लगभग पूरा फैसिलिटी है बलरामपुर में। और स्कूल कॉलेज के युवाओं के लिए जो क्या सही खान पान कैसे क्या होना चाहिए आज के समय, आप क्या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला जो मुझे लगता है, आजकल के बच्चे 14 साल 15 साल सारा नशा, दारू शराब बीड़ी सिगरेट, तो सबसे पहले अगर युवाओं की बात करें तो इसको त्याग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एज होती है ऊर्जा का और हमें कुछ करने का, अपने घर परिवार को संभालने का, अपना शरीर का ध्यान रखने का। तो इसको नशे से सबसे पहली बात है बचने की। नशे से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और एक बार रिपीट करिए। मतलब उनको जो खान पान उनका हाँ, चल रहा है, खान पान तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज। क्योंकि होता क्या है, एक बाबा मेरे थे तो वो बोलते थे कि भैया जो जैसे आपको नौकरी कर रहे हैं, आप सैलरी मिल रही है तो सैलरी का थोड़ा पार्ट कट के बैंक में जमा हो जाता है, जब रिटायर हो जाते हैं तो वो मिलता है। इसी तरह एक्सरसाइज है। तो जितने यंग बच्चे हैं या जो भी है, जो अभी एक्सरसाइज करेंगे वो बाद में कहीं ना कहीं उनके काम आएगा 60 साल 70 साल के बाद। तो सबसे ज़रूरी है नशा छोड़ना है, दूसरा एक्सरसाइज बढ़ाना है। पढ़ाई 1 घंटा कम हो वो चलेगा, लेकिन कसरत 2 घंटा होनी चाहिए। उससे क्या है, दिमाग भी फ्रेश रहता है, नींद आती है, जो पढ़ेंगे वो पूरा याद होगा। तो मेरा यही संदेश है कि एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दें और एक शेड्यूल बनाएं और डिसिप्लिन करें थोड़ा अपने आप को, जिससे कि उनके जीवन में वो हर क्षेत्र में आगे निकलेंगे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे जितना स्ट्रेस हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको ओवरकम कर देगा। लड़कों के लिए यही संदेश है, अपने ऊपर ध्यान दें, एक्सरसाइज बिल्कुल करनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस तो आएगा ही, आजकल इतना ज़्यादा सारा चीज़ है, मगर एक्सरसाइज अगर करेंगे, थोड़ा अच्छे दोस्तों के बीच बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा और काम करेगा वो 100%। लड़का पूरी तरह बिल्कुल सक्सेस होगा जो भी काम करेगा। सबसे पहले अपने जीवन में वो एक्सरसाइज को फॉलो करे, चाहे सुबह करे, कोई समय नहीं है, चाहे सुबह करे, चाहे शाम को करे, रात को 11 बजे करे, 12 बजे करे, करना ही है। उसके बाद कोई काम होगा, इससे फुल सक्सेस मिलेगी जीवन में, जो मैं फील करता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, जो आपने अपना अमूल्य समय दिया और जो भी आपने बताया, लोग संदेश दिया, उसको लोग बहुत ज़्यादा पालन करेंगे। और आपसे एक ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि कई बार देखते हैं कि सड़क दुर्घटना होती है, लोग वहाँ से निकल जाते हैं, उनके पास नहीं जाते, छूते नहीं हैं कि कहीं कोई पुलिस केस ना हो जाए, कुछ हो जाए। कई बार ऐसा होता है ज़्यादा ब्लड निकल जाने से उनके मौके पर होते। इसके लिए लोग क्या संदेश देंगे आप? नहीं, ये इसमें होता भी ऐसा, मेरे पास आते हैं तो लोग, जैसे आजकल सरकार ने बोला है कि कोई भी हेल्प करे उसको हाइट उसको कंसीड किया जाएगा, उसको सामने दिखाएंगे नहीं। ठीक है, एक नया मुख्यमंत्री ने चालू किया है अभी सीतापुर जिले में, अगर कोई मौके पर जैसे अगर उसको इलाज पहुंचाता है तो उसको 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, उसकी पहचान भी रखी जाती है, हाइट। हाँ, लेकिन उसमें जो है उसको ना एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, उसको अपने निजी वाहन से उसको ले जाना होगा। जी, इस योजना में जैसे आपने ये चालू की, इसमें आप क्या मतलब कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश इसका ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी इसका पहल किया है और होना भी चाहिए। जैसे हम लोग कई बार, मैं तो नहीं, मुझे तो रुकना ही, अगर कोई भी चोट खा गए तो पहले रुक के मैं देखता हूँ, मेरे लायक जो होगा वो काम मैं करूँगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अपने आप से भी होना चाहिए कि कोई भी अगर परेशानी में, खासकर एक्सीडेंट है, तो उसकी मदद तो करनी ही है हमें, हमारा काम बाद में होगा, चलेगा वो।